उचित संख्या में भी आए हैं, तो क्या बोले, धन्यवाद देना वैसे उचित नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। कई सालों से मैं देखता हूँ कि संविधान चौक इस जगह पर 13 अप्रैल रात में 12 बजे जो रैली आती है, यह उत्तर नागपुर से ही रैली आती थी, ऐसा मैंने ज़्यादा देखा। और मैं ऐसा सोचता था कि क्या उत्तर नागपुर के ये जो लोग हैं, बाबा साहब क्या उन्हीं के हैं, हमारे लिए क्या? और जब मैंने पाया, स्टडी किया, सर्वे किया, तो पता चला कि पूर्व नागपुर से कोई 13 अप्रैल को तो रैली संविधान चौक पर आती है, लेकिन एक दक्षिण जो है और हमारा दक्षिण पश्चिम एरिया या पश्चिम नागपुर जो था, वहाँ से कोई भी रैलियाँ जो है वो नहीं आती थी। हम अपने लेवल के ऊपर जो है इस जगह पर अटेंड करने के लिए आते थे, लेकिन एक सिस्टमेटिक पद्धति से, एक प्रोसेशन वाली पद्धति से हम लोग नहीं आते थे। ये मुझे बड़ा अटपटा लगता था। और जबकि हम लोग जो है बहुत बुद्धिवादी चिंतक है, तो इसके बावजूद भी इतने साल से ऐसा जो परिपाटी जो चालू होनी थी, तो उसको देखते हुए फिर हमने जो है पिछले साल माटे चौक इस जगह से जो है रैली का आयोजन किया, और करीब इतनी संख्या इससे थोड़े से थे। इस साल थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, और फिर इस साल करते वक्त जो है खाली एक फोन मैंने धंधों पे इनको किया कि हमारी ऐसी कुछ बातें हुई थी कि जब कभी हम कोई एक आयोजन करें और कोई कॉमन आयोजन करें, तो फिर एक जॉइंट वेंचर जो है, साथ में मिलके जो आयोजन किया हुआ जो है, तो उसमें जो लोग जो है सम्मिलित जो होते हैं, तो वो अच्छे प्रमाण में होते हैं। एनर्जी कम, टाइम कम और पैसा कम वगैरह, इसका मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि हम रेस में आएंगे, और सही में वो अपनी गाड़ी कंधे झंडे लेके वो रेस में पहुंच गए। तो साथियों, ये जो रैली है, ये खुशी का जो दिन है, आप गमगीन समाज को, दुखी समाज को 6 दिसंबर जिस वक्त होता है, या बुद्ध जयंती जिस वक्त होता है, तो दुखी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं। जो उत्साह जो होता है वो खुशी के दिनों में होता है। तो ऐसे दिन जो है हम लोग अगर मान लो, अगर रैली अगर इस जगह पर लेके आते हैं हमारे समाज के यंगस्टर, क्योंकि उनको ये सब भांगड़ ढींगा और ये सब जो बातें हैं बड़ी अच्छी लगती है, क्या करें, उनकी एज ही ऐसी है। खाली ये रैली अगर हम लेके आते हैं और इसको इसी तरह से अगर रहेंगे, तो हमारा जो पर्पज है सॉल्व नहीं होगा। इसलिए समाज को जो है इसके साथ ही अगर ऐसी जगह पर आते हैं, तो हम निश्चित ही कुछ जो दिशा जो है वो आराम से उनको दिशा दे सकते हैं। खाली उनको अगर एक जगह पर आते हैं, तो आगे इसके बाद क्या करना चाहिए, उनकी जो एनर्जी जो है एक अच्छे डायरेक्शन में हमने लगानी चाहिए। ये एक मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्यों कि हम जो है एक मज़ा आती है, इसलिए यहाँ पर लोग आ जाएंगे, और उसके बाद अगर मान लो उनको अगर निश्चित अगर दिशा अगर नहीं देते, तो युवा वर्ग की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड जो है बर्बाद हो जाती है। तो मैं जो जितना भी बोल रहा हूँ, तो मेरे बात भी और कुछ गंधर्व या ये जो भी है वो किसी को अगर मैंने पूछना भूल गया कि और किसी को अपने विचार व्यक्त करना है क्या करके, लेकिन एक ध्यान से बोलता हूँ मैं कि मेरे बात भी अगर किसको अगर मान लो यहाँ आके अगर कुछ कुछ बातें अगर गाइडेंस अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे बोलने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा मत समझो। तो साथियों, ये जो एक जो प्रोसेशन जो रैली है, ये कुछ 1 या 2 साल के बाद जो है ये हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि लोगों ने जो है उत्सुक जो यंगस्टर है वो डीजे से आए, वो नाचे गाए सब करें, लेकिन उस एरिया से, सभी एरिया से जो है वो यहाँ पर आए, उसमें उद्देश्य ऐसा होता है कि इस तरीके से जो कुछ भी यात्रा और जत्रा जो होती है, तो इसको बड़े आसानी से इसको बंद नहीं किया जा सकता। जहाँ यात्रा जत्रा का स्वरूप होता है, तो एक झटके से इसको बंद नहीं किया जा सकता। जिस तरीके का वातावरण इस देश में चल रहा है, तो उनको अगर मान
मान लो यहाँ पर आने वाली भीड़ को अगर मान लो अगर इनको बर्बाद करना है या रोकना है तो एक झटके में नहीं कर सकते। उसको भी इनको बंद कराने के लिए 35-40 साल लग जाएंगे, 35-40 साल लग जाएंगे। इसलिए जो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं परिपाटी और ये सब जो कर रहे हैं यहाँ पर अगर मान लो इनको धीरे धीरे भी अगर मान लो कम करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, तो वो जो यात्रा जत्रा को जो है मेले का रूप देखे कोई और तरीके से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अचानक जो उसको बंद नहीं किया जा सकता तो इतना आसान नहीं होता। तो ये भी सब उद्देश्य इस रैली में से, इस भीड़ में से, इस गर्दी में से ये हमारे जो है सिद्ध होते कि जिसकी वजह से हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाए। हमको एक समय मिलना चाहिए ये सब करने के लिए। दुश्मनों के लिए कुछ जो भी है हम लोग इस तरीके से कुछ फूड दे रहे हैं, कुछ खाना दे रहे हैं कि भैया आप जो है वो अपना काम करते रहो, हमको भी अपना संगठन, हमारे समाज की जागृति ये सब करने के जो हमको समय जो चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप कोई अगर प्लानिंग षड्यंत्र करते भी रहोगे तब कि हमने इतनी जो यहाँ पर जो अगर भीड़ और ये सब अगर मान लो इस एरिया से सभी तरह से अगर हमने अगर कर लिया तो हमको हमारा काम करने के लिए एक जो निश्चित जो समय मिलना चाहिए वो समय मिलना चाहिए। उसके लिए सब कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी है। बहुत जगह बीच में अगर होता तो ये बातें मैं नहीं बोलता, ये अलग जो एक साइड में अगर हम लोग जो बोल रहे हैं और जिस तरीके से बोल रहा हो तो कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को ऊपर से जाने वाला है सब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर हमने जो है एक शांति से सिस्टमेटिक बाबा साहब की इवन फोटो भी नहीं रखा हम लोगों ने, लेकिन अगले साल जो है हम लोग जो सोचते हैं कि युवा वर्ग जो चाहते हैं तो उनको हाँ वो सीधा रखो ऐसा। हाँ अगले साल जो है युवा वर्ग जो है वो डीजे लेके आए, ज़्यादा संख्या में आए आप लोग। इस साल जो है जितनी भी संख्या है ये सफिशेंट है। जब स्टार्टिंग में इतने ही कम लोग रहते हैं, लेकिन आगे जाके जो है आपकी जो संख्या है अगले साल जो है इसको बढ़ाओ, इसको ध्यान में रखो, इसको बढ़ाओ। सर मैं 200 लोग दूंगा अगले साल। हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया, तालियां मायने में रवि वागदे सर। हाँ रवि वागदे जी 30 साल से दर्द कर रहा हूँ। हाँ तो रवि वागदे जी जो है सुनते सुनते उन्होंने अगले साल 200 लोग देंगे ऐसा कहा, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं अभी अगले साल इनको मैंने बहुत पहले सोचा था कि ये सचिन गजभी इनके बारे में बताया में, तो इन्होंने मुझे छोड़े लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा मैंने पहले सोचा था और पकड़ा कि नहीं। मैंने खुद ने फ़ोन किया आपकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसा इस्टेब्लिश किया जाए, इसके बारे में बहुत लोग जो है मुझे काम चला पुष्करामध्ये पडलेले आहे। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस ट्रेनिंग में जो है इन लोगों ने जो ट्रेनिंग किया उसके बाद इन लोगों में जो है कॉन्फिडेंस जा गया कि हाँ सही में मदर ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है करीब 15 साल में इस्टेब्लिश करना लेंगे। मदर ऑर्गेनाइजेशन को रिपब्लिकन, एसएटी, भारतीय बौद्ध महासभा तीनों को 15 साल में बजाओ तालियां, और पूरे भारत में इस्टेब्लिश कर देंगे, पूरे भारत में वन वे पूरा। इसलिए बाबा साहब का जितना भी सारा जो कारोबार है कि इस देश को भारत बौद्ध में करना, इस देश को शासन करती जमात बनाना थ्रू रिपब्लिकन और इस देश को भारत बौद्ध में करना और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो बाबा साहब ने जो किया अपने हयात में कि स्कूलें, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंक्स, इंडस्ट्री ये सब और 6-6 हज़ार स्कूलें, बैंक्स, इंडस्ट्री इनका सबका प्लान जो है पूरा जो है कागज के ऊपर तैयार है। खोल के दिखा दिया मैंने टोटल बाबा साहब के सोल्यूशन आइडिया प्लान जो है मैंने 5 दिन के ट्रेनिंग में आपको ओपन करके दिखा दिया। मतलब उस टाइम पर जो है डॉक्टर जी और धंधवे इन्होंने विजिट करने की वजह से खा लिए, थोड़ा सा उन्होंने चैप्टर देखा, अदरवाइज समता सैनिक दल के लोगों ने भी वहाँ ट्रेनिंग अटेंड किया। विमल सूर्य सीमंतर के साथ काम करने वाले बहुत ज़्यादा जो स्टडी करते उन्होंने भी किया। एम्बस में जिन्होंने काम किया उन्होंने भी अटेंड किया और भामसे वालों ने भी वहाँ अटेंड किया, रिपब्लिकन वालों ने भी अटेंड किया। और मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन लोगों ने बाद में बोला कि सर हम अभी जो है ठिकाने पर आ गए। वो इसीलिए कि मैं ये बोलता था कि यहाँ पर आपको जो है कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। लोग नया चाहते हैं, मैं बोला नया देखने को नहीं मिलेगा, डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, लोग अलग चाहते हैं।
यूनिक देखने को नहीं मिलेगा। लोग यूनिक देखना चाहते हैं। मैंने उनको कहा यहाँ आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगा। और ओरिजिनल क्या है? तो मातृ संगठन उनको देखने को मिला। और कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि रिपब्लिकन का भी ऐसा ट्रेनिंग कैंप होगा करके। और इस तरीके से इस साल फिर से दिसंबर के 5 दिन की जो ट्रेनिंग है, फिर से ट्रेनिंग है। और आप जो है उसी डायरेक्शन से जो है काम पर लोगों, ये जो रैलियाँ जो है ये 2-3 साल तक हम लोग करेंगे और फिर बाद में जो है ये दूसरे लोगों के ऊपर काम लगा देंगे। हमको रैली और इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन इसका भी जो इस्तेमाल जो है, जिसको मास एक्शन बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कि हमने अगर पटाखे भी अगर फोड़े तो सबको पता चले कि बाबा साहब की जयंती मना रहे हम लोग, सारे के सारे ऊपर देख रहे थे। ऊपर जाने वाले पटाखे फोड़े हमने। वो छोटी छोटी रैली निकालते हैं, धीमी करते हैं, वो धीमी करते हैं और पूरा ट्रैफिक रोकते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग जरूर हैं, लेकिन दुश्मन को जो है ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना आना चाहिए। चढ़ाई के दौरान जो है हमने लेना चाहिए। जो जिस लैंग्वेज में समझता है उसी लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए, ये भी पार्ट है। अदरवाइज संविधानिक तरीके जो है वो हमको पता है। तो इस तरीके से आपने वहाँ से वहाँ तक जो रैली देखी है, तो रैली भी कैसे निकाली जाए उसका प्लानिंग, और रैली निकालने का कौन कहाँ पर कैसा खड़ा रहेगा, कौन से नारे देंगे, इसका भी ट्रेनिंग जो है मैंने आपको उस ट्रेनिंग में दे के रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप क्या कैसे करेंगे। आप लोगों को जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी है, मैं हट जाऊँगा, एक झटका दे दूँगा आपको और बोलूँगा कि नहीं मैं इस पद से हट गया, तब आप क्या करेंगे? मेरे को बड़ा चिंता होती है। लेकिन फिर भी आप 19-20 भी अगर रहेंगे तब भी मैं जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन के जहाँ पर भी मैं वहाँ से अचानक हटूँगा। आप करते करते सीख जाएंगे, मुझे पता है। तो साथियों, ये बाबा साहब के जो रिपब्लिकन और ये सब जो है उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए सारी की सारी कवायद कसरत चालू है। कुछ जो बातें हैं 2025 के बाद एकदम खुल के और ओपन होके जो है हम लोग जो है वो आ जाएंगे। और हमारे साथ में जो भी जो एसएटी वाले जो लोग हैं, इनके सामने कुछ नारे जो है हमने बोले, उसमें के आधे नारे बोले हमने। मेरे पीछे बोलो, बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ मैं। आई एम फॉर SSD, I am for CPI, I am for Buddhist study, I am for Buddhist Society of India, I am for Republican। एक बार रिपब्लिकन बोलना, एक बार SSD बोलना, एक बार भी बुद्धिस्ट स्टडी का। I am for Republican, I am for SSD, I am for Buddhist Society of India, I am for Republican, I am for SSD, I am for the Buddhist Society of India। ठीक है, मैं यहाँ अपना भाषण रोकता हूँ। आपको जो झंडे और डंडे जो दिए गए हैं, नीलवान, हर्षल, शुभम, इनके पास